अंतिम टॉपिक जो विकास का निर्देशांक नंबर 4 HDI यानी कि मानव विकास अंक। दोस्तों, मानव विकास अंक यह अंक UNDP ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्होंने 1990 में HDR प्रस्तुत किया था। HDR का पूरा फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में इन्होंने HDI अंक प्रस्तुत किया जो विकास को सटीक तरीके से मापने का प्रयास करता है। दोस्तों, वर्तमान समय में विश्व के सभी देश अपने देश का विकास HDI के आधार पर ही मापते हैं। HDI अंक अधिक प्रगतिशील अंक है। इसके द्वारा देश का आर्थिक और सामाजिक ऐसे दोनों विकास को मापने का प्रयास किया गया। HDI का निर्माण करने में हमारे देश के अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है इकोनॉमिक्स में, डॉक्टर अमर्त्य सेन, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जो 1990 में इन्होंने HDI बनाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान या भूमिका अदा की है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं HDI के घटक। HDI में 3 घटक बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला घटक है अपेक्षित आयु, दूसरा घटक है शिक्षा का प्रमाण और तीसरा घटक है ऊंचा जीवन स्तर। सबसे पहला घटक समझते हैं अपेक्षित आयु। अपेक्षित आयु अर्थात बालक की जन्म समय की अपेक्षित उम्र। बच्चे का जन्म जिस समय होता है उस समय एक अंदाजा लगाया जाता है कि बच्चा आने वाले वर्ष में कितने समय तक या कितने वर्ष तक जीवित रहेगा। ऐसी अपेक्षा को हम अपेक्षित आयु कहते हैं। HDI के कहने के अनुसार यदि किसी देश की अपेक्षित आयु 50 वर्ष से कम हो तो उस देश में स्वास्थ्य की सेवाएं पर्याप्त पैमाने पर नहीं मिल रही है, ऐसा कहा जाएगा, और वो देश विकास की प्रक्रिया में पिछड़ा हुआ है, ऐसा माना जाएगा। जबकि यदि किसी देश की अपेक्षित आयु 50 वर्ष से अधिक प्राप्त होती है तो उस देश में स्वास्थ्य की सेवाएं पर्याप्त पैमाने पर मिल रही है, अर्थात वो देश विकास की प्रक्रिया में उतना ही आगे माना जाएगा। दोस्तों, HDI का दूसरा घटक है शिक्षा। शिक्षा को मापने के लिए स्कूलिंग और प्रौढ़ शिक्षा, ऐसे 2 प्रकार से हम शिक्षा को मेजर कर सकते हैं। प्रौढ़ साक्षरता अर्थात ऐसी साक्षरता कि जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र की हो, यदि वो कोई भी एक भाषा लिखना पढ़ना बोलना जानता हो तो वो साक्षर माना जाएगा। प्रौढ़ साक्षरता के आधार पर 0 से 14 वर्ष के बच्चों की साक्षरता को नहीं मापा जाता, मात्र और मात्र 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही साक्षरता की दर ज्ञात की जाती है। वही स्कूलिंग में 2 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट स्कूलिंग का औसत वर्ष और दूसरा स्कूलिंग का अपेक्षित वर्ष, यानी कि देश के नागरिक स्कूल में औसतन कितने वर्ष व्यतीत करते हैं और व्यक्ति अपनी उम्र के कौन से वर्ष में स्कूल में प्रवेश करते हैं। ये दोनों पॉइंट यानी कि स्कूलिंग का औसत वर्ष और स्कूलिंग का अपेक्षित वर्ष। दोस्तों, अभी तक हमने HDI के 2 घटकों की चर्चा की, जिसमें सबसे पहला अपेक्षित आयु और दूसरा घटक जो है वो है शिक्षा का प्रमाण। ये दोनों घटक देश का सामाजिक प्रगति यानी कि सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। HDI अंक परिपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये मात्र सामाजिक घटकों को ही शामिल नहीं करता, बल्कि सामाजिक घटकों के अलावा आर्थिक घटकों को भी शामिल कर रहा है। और ऐसे ही आर्थिक सिद्धियों को प्राप्त करने वाला तीसरा घटक जो HDI का महत्वपूर्ण घटक है वो है ऊंचा जीवन स्तर। ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कई सारी सुविधाएं प्राप्त करनी होती है, जिसमें भोजन से प्राप्त कैलोरी, प्रोटीन, इसके अलावा स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा का प्रमाण, ड्रेनेज लाइन की सेवाएं, सैनिटेशन की सेवाएं, ऐसे तमाम सुविधाओं को व्यक्ति यदि प्राप्त करता है तो व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा माना जाएगा। दोस्तों, ये सभी सेवाएं प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को आय प्राप्त करनी पड़ती है। जब तक व्यक्ति आय प्राप्त नहीं करेगा तब तक ये सारी सुविधाएं व्यक्ति उपभोगित नहीं कर पाएगा, और इसीलिए आय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है इन सभी सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु, क्योंकि आय के द्वारा ही व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जीवन स्तर को मापने के लिए समक्रय शक्ति का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ये समक्रय शक्ति का सिद्धांत अर्थात एक देश की करेंसी को दूसरे देश के करेंसी में रूपांतरित करने और उसके साथ साथ
उस देश के लोगों को अच्छी तरह से जीवन यापन करने के लिए कितने रुपीस की जरूरत है, वो अमेरिकन चलन मुद्रा में रूपांतरित करना, यानी कि समक्रय शक्ति। जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति को अच्छा जीवन यापन करने के लिए $500 की आवश्यकता है एक महीने में, तो $500 का मूल्य सबसे पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना, यानी कि $500 बराबर कितना रुपया, और उसके आधार पर अच्छा जीवन स्तर यहाँ के लोग व्यतीत कर रहे हैं या नहीं ये तय करना। तो दोस्तों ये 3 घटक में से ऊपर के 2 घटक यानी कि अपेक्षित आयु और शिक्षा सामाजिक विकास को मापने का कार्य करते हैं, जबकि ऊंचा जीवन स्तर आय के आधार पर और समग्र शक्ति के आधार पर मापा जाता है, इसलिए वो आर्थिक विकास को मापने का प्रयास करता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एचडीआई की मुख्य बातें। एचडीआई की मुख्य बातों में सबसे पहला पॉइंट, एचडीआई का महत्तम मूल्य 1 रखा गया है, वहीं इसका न्यूनतम मूल्य जो है वो है 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि एचडीआई का अंक किसी भी देश का हो वो 0 से 1 के बीच में मिलेगा, और वही उसका दूसरा पॉइंट भी है। पॉइंट नंबर 3, यदि किसी देश का एचडीआई 1 के पास मिलता है, यानी कि उस देश का एचडीआई का मूल्य 1 के पास हो जो कि महत्तम मूल्य है, तो उस देश में विकास का प्रमाण भी ऊंचा माना जाएगा और वो देश उतना ही विकसित भी होगा। वही दोस्तों यदि किसी देश का एचडीआई का मूल्य 0 के नजदीक हो तो उस देश में विकास नीचा माना जाएगा और वो उतना ही बैकवर्ड स्थिति में दर्शाया जाएगा। नंबर 4, सन 2014 में एचडीआई की रिपोर्ट जब आई थी तो उस रिपोर्ट में वर्ल्ड की 188 कंट्री 188 कंट्री का अध्ययन किया गया, जिसमें 0.944 अंक के साथ नॉर्वे जो विकसित कंट्री है वो फर्स्ट नंबर पर थी, जबकि भारत देश का एचडीआई का अंक मिला था 0.609, और वही अंतिम क्रम पे यानी कि 188वें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका में आया हुआ एक महाद्वीप जिसका नाम है नाइजीरिया, वो कंट्री थी और उसका एचडीआई का अंक 0.348 जितना मिला था। दोस्तों एक तालिका आपके डिस्प्ले पर फोकस कर रही होगी, हाईलाइट हो रही है, उसका आप व्यवस्थित अध्ययन कीजिए। उस तालिका के आधार पर एचडीआई ने विश्व के देशों को 4 विभागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला विभाग है सर्वाधिक मानव विकास वाले देश, जिनमें क्रम आता है 1 से लेकर 49, 1 to 49 नंबर के देश जो है वो आते हैं सर्वाधिक मानव विकास वाले देशों में, जिनका औसत एचडीआई का अंक मिलता है 0.890। वही दोस्तों दूसरे नंबर पर है अधिक मानव विकास वाले देश, जो 49 से आगे यानी कि 50 से लेकर 105 क्रम तक के देशों का समावेश अधिक मानव विकास वाले देशों में किया गया, जिनका औसतन एचडीआई 0.735 जितना प्राप्त होता है। ये औसत एचडीआई है। वही तीसरा देश जो है वो है मध्यम मानव विकास वाले देश, जिसमें समावेश किया गया 106 से लेकर 143 नंबर तक के देशों का, जिनका औसत एचडीआई मिलता है 0.614। वही दोस्तों नीचे मानव विकास वाले देश ऐसे चौथा विभाग, जिसमें 144 क्रम से 188 नंबर तक के देशों का समावेश किया गया, जिनका औसत एचडीआई मिलता है 0.493। तो इस तरह से 2014 में वर्ष में एचडीआई मानव विकास अंक जो मानव विकास अहवाल में यानी कि रिपोर्ट में प्रस्तुत हुआ, उसमें एचडीआई में 4 हिस्सों में या 4 विभागों में विश्व के सभी देशों को बांट दिए गए। सबसे पहला सर्वाधिक मानव विकास वाले देश, दूसरा जो है अधिक मानव विकास वाले देश, तीसरा है मध्यम मानव विकास वाले देश और चौथा है नीची मानव विकास वाले देश। चलिए मित्रों बढ़ते हैं आगे। एचडीआई का महत्व, सबसे पहला पॉइंट है एचडीआई अंक ऐसा अंक है कि जो देश के आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक प्रगति को या सामाजिक कल्याण को भी दर्शाता है। क्योंकि दोस्तों इसके 3 घटकों पर चर्चा करें तो सबसे पहला घटक है अपेक्षित आयु, दूसरा शिक्षा, ये दोनों देश के सामाजिक स्तर को या सामाजिक विकास को मापने का कार्य करते हैं, जबकि ऊंचा जीवन स्तर जो है वो आर्थिक विकास को मापता है। तो महत्व का पॉइंट नंबर 1 यही है कि एचडीआई अंक आर्थिक के साथ साथ सामाजिक कल्याण की भी चर्चा कर रहा है। वही मुद्दा नंबर 2, एचडीआई के कहने के अनुसार आर्थिक विकास एक साधन है और इस साधन से
मानव का कल्याण करना है। यानी कि एचडीआई कहता है कि आर्थिक विकास होगा तो उस आर्थिक विकास से हमें मानव का कल्याण करना है, यानी कि मानव कल्याण का उद्देश्य रखा गया और उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आर्थिक विकास को साधन माना गया। नंबर 3, अर्थतंत्र की सही प्रगति, यानी कि अर्थतंत्र की वास्तविक प्रगति हमें ज्ञात करनी हो तो हमें दोनों प्रगति की चर्चा करनी होगी। सबसे पहले आर्थिक प्रगति और दूसरी सामाजिक प्रगति। जो एचडीआई के ये 3 घटक सरलता से दोनों प्रगति की चर्चा कर रहे हैं। पहले 2 घटक जो है वो सामाजिक प्रगति की चर्चा करते हैं, जबकि तीसरा घटक जो ऊंचा जीवन स्तर है वो आर्थिक प्रगति की चर्चा कर रहा है। महत्व का मुद्दा नंबर 4, यदि किसी देश में एचडीआई बढ़ रहा है, एचडीआई का अंक अधिक मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन करते हुए लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं पर्याप्त पैमाने पर मिल रही है। वही दोस्तों 5वां मुद्दा, एचडीआई के आधार पर सरकार को पता चल जाता है कि उन्हें कौन से कार्य करने हैं। जैसे मानिए कि किसी देश का एचडीआई का अंक नीचा पाया गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि या तो वो देश अपेक्षित आयु में नीचा है, या तो वो देश शिक्षा के प्रमाण में नीचा है, या तो वो देश ऊंचे जीवन स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। यदि सरकार जांच पड़ताल करेगी तो उन्हें इन 3 घटकों में किसी एक घटक में प्रमाण कम दिखेगा, यानी कि सरकार को अंदाजा लग जाएगा कि उनके देश का औसत एचडीआई नीचा क्यों है, तो वो उस पॉइंट पर या उस घटक को अच्छी तरह से समझकर उसे सुधारने का प्रयास करेगी। जैसे दोस्तों हमारे देश की अगर हम बात करें तो हमारे देश में अपेक्षित आयु भी ऊंची है, जो कि एसबीआई ने कहा है कि अपेक्षित उम्र 50 से ज्यादा हो तो स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है। तो अपेक्षित उम्र तो हमारे देश की 69 ईयर है, मतलब 50 से आगे ही है। वही दोस्तों शिक्षा का प्रमाण भी हमारे देश में अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि 82% साक्षरता की दर। तो फिर हमारे देश का एचडीआई नीचा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऊंचा जीवन स्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। हो सकता है लोगों को पर्याप्त पैमाने पर कैलोरी प्राप्त न हो रही हो, पौष्टिकता वाला आहार प्राप्त नहीं हो रहा है, सैनिटेशन की सुविधा नहीं मिल रही है, ड्रेनेज लाइन की सेवा नहीं मिल रही है, पीने का शुद्ध पानी न मिल रहा हो, बिजली की सेवा न मिल रहा हो, तो सरकार को अंदाजा लग जाता है कि हम किसमें पीछे हैं। जैसे भारत देश में ऊंचा जीवन स्तर नहीं है लोगों का, तो ऊंचे जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार प्रयत्नशील रहेगी और आने वाले समय में एचडीआई का अंक ऊंचा प्राप्त होगा। यदि सरकार को पता चल गया कि हम पीछे क्यों है, और वो पता चलेगा एचडीआई के अंक के द्वारा। वही दोस्तों 6ठा पॉइंट है, एचडीआई अंक अभी तक हमने जो 3 निर्देशांक देखे, पहला राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, दूसरा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, तीसरा जीवन की भौतिक गुणवत्ता का अंक, इन तीनों से श्रेष्ठ एचडीआई है। क्योंकि कमियां क्या है पहले तीनों की, पहला निर्देशांक और दूसरा निर्देशांक, यानी कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर, ये देश का मात्र और मात्र आर्थिक विकास मापने का प्रयास करता है, सामाजिक विकास की चर्चा नहीं करता। वही जीवन की भौतिक गुणवत्ता जो है, उसके जो तीनों घटक है जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखे, वो मात्र और मात्र सामाजिक विकास को मापता है, आर्थिक विकास को नहीं मापता। यानी कि पहले 2 निर्देशांक आर्थिक को मापने का काम कर रहे हैं, सामाजिक को नहीं, जबकि तीसरा निर्देशांक जो है वो सामाजिक को मापने का कार्य कर रहा है, आर्थिक को नहीं। लेकिन एचडीआई श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि ये दोनों विकास को मापने का प्रयास करता है, आर्थिक विकास को भी और सामाजिक विकास को भी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एचडीआई परिपूर्ण अंक बनता है, परिपूर्ण सूचकांक बनता है, परिपूर्ण निर्देशांक है, जो देश के आर्थिक विकास को और सामाजिक विकास को अच्छी तरह से मापता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, एचडीआई की कुछ कमियां। एचडीआई की कमी नंबर 1, एचडीआई में मात्र 3 घटक ही लिए गए हैं, शिक्षा, अपेक्षित आयु और ऊंचा जीवन स्तर, जो अधिक होने चाहिए, क्योंकि इन 3 घटकों के आधार पर ही किसी भी देश के विकास को हम परिपूर्ण रूप से नहीं माप सकते। वही कमी नंबर 2, तीनों घटकों को एक समान महत्व दिया गया, ऊंचे जीवन स्तर को भी उतना ही महत्व दिया गया, शिक्षा को भी उतना ही महत्व, जबकि अपेक्षित आयु को भी उतना ही महत्व। लेकिन रियलिटी यानी कि वास्तविकता अलग है, क्योंकि ऊंचा जीवन स्तर जो है वो आर्थिक विकास को मापने का प्रयास करता है, जबकि शिक्षा और अपेक्षित आयु जो है वो सामाजिक विकास को मापने का प्रयास करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीनों को एक जैसा महत्व नहीं मिलना चाहिए। और कमी नंबर 3, एचडीआई अंक के द्वारा देश की
सापेक्ष स्थिति दर्शाई जाती है, क्योंकि एचडीआई के आधार पर हम यदि आगे हैं और कोई कंट्री हमसे पीछे है, या कोई कंट्री हमसे आगे है और हम उनसे पीछे, यह हमें तभी पता चलता है जब हम अपने देश के एचडीआई अंक की दूसरे देश के एचडीआई अंक के साथ तुलना करते हैं। तुलना करने से मात्र देश की सापेक्ष स्थिति पता चलती है, देश की निरपेक्ष स्थिति पता नहीं चलती। ऐसी 3 कमियां हैं एचडीआई की। दोस्तों, वर्तमान समय तक तो एचडीआई के आधार पर ही अर्थतंत्र के विकास को मापने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसकी मर्यादाएं कम है। दूसरा, ये परिपूर्ण निर्देशांक है, क्योंकि ये आर्थिक और सामाजिक ऐसे दोनों स्थितियों की सही स्थिति दर्शाने का प्रयास भी कर रहा है, और इसीलिए एचडीआई श्रेष्ठ भी बनता है। लेकिन फिर भी यदि किसी देश को एचडीआई के अलावा और कुछ प्रगति जाननी हो या और अलग तरीके से विकास को मापना हो, तो उनके लिए ये 4 निर्देशांक बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जाति प्रमाण के आधार पर भी विकास को मापा जाएगा। दूसरा, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, तकनीकी प्रगति के आधार पर भी मापा जा सकता है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, गरीबी के आधार पर भी देश के विकास को हम माप सकते हैं। और चौथा, एचसीआई यानी कि ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। तो ये 4 निर्देशांक हैं जिनके आधार पर भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की चर्चा हो सकती है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने देखा एचडीआई, जो विकास को मापने का चौथा निर्देशांक है, जिसके 3 घटक है। सबसे पहला घटक है अपेक्षित आयु, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है ऊंचा जीवन।